चलिए दोस्तों, सी शार्प विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन जो प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं उसके अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। जो लिस्ट बॉक्स हमने पढ़े थे और टेक्स्ट बॉक्स, उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो कि आपको डेटाबेस प्रोग्रामिंग में काफ़ी काम आने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये मैंने एक फॉर्म बनाया हूँ और फॉर्म में आप देख सकते हैं। देखिए, एक टेक्स्ट बॉक्स लिए, एक बटन लिए, एक लिस्ट बॉक्स लिए। लिस्ट बॉक्स में आपको कुछ आइटम्स दिख रहे हैं। उसके बाद दूसरा एक ग्रुप बॉक्स लिए, ग्रुप बॉक्स में दो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है और टेक्स्ट बॉक्स के नीचे एक बटन दिख रहा है जिसमें लिखा सेंड डाटा। इसका मतलब है कि इसमें कुछ डाटा एंटर किया जाएगा और उसको सेंड करके कहीं और भेजा जाएगा। तो पहले तो हम लिस्ट बॉक्स में काम करके देख लेते हैं। तो लिस्ट बॉक्स में काम कैसे करेंगे? जैसे हम यहाँ पे अगर कुछ एंटर करते हैं तो अपडेट करने पे यहाँ जाना चाहिए, परंतु हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करते हैं। जैसे इस राज पे मैंने सेलेक्ट करा तो देखिए यहाँ पे क्या काम हो रहा है। राज कहाँ पे आ गया है? इस लिस्ट बॉक्स में, और मतलब टेक्स्ट बॉक्स में, और यहाँ मैंने उसका सरनेम भी लिख दिया और बाद में मैं अपडेट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे अपडेट होकर आ रहा है। यदि मैं यहाँ रोहित लिखता हूँ, रोहित ऊपर आ गया और रोहित को फिर मैं कर देता हूँ देखिए शर्मा, और उसके बाद हम अपडेट करते देखिए यहाँ आ जा रहा है। इसका मतलब है कि जिस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ पे चला जा रहा है और उसके सामने हम जो भी एडिटिंग कर रहे हैं अपडेट होने के बाद उसी के सामने एडिट होकर डिस्प्ले हो जा रहा है। ये चीज़ें हमको देखने को मिली। दूसरी चीज़ यहाँ मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने लिखे रोहित और फिर हम यहाँ लिख देते शर्मा, और अगर हम करते हैं सेंड डाटा तो सेंड डाटा करते देखिए अगला फॉर्म आपको डिस्प्ले हो रहा है जिसका नाम है फॉर्म 2 या कोई भी नाम आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका डाटा हम सेंड करने पर दूसरे फॉर्म में डिस्प्ले करा पा रहा है। तो ये सारी चीज़ हम जानने वाले हैं इस कंप्लीट प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो चलिए हम जो है इसको न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट कौन सा, ये देखिए न्यू प्रोजेक्ट मैंने बनाया है और यहाँ आप नाम रख सकते हैं। यहाँ हम प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। चलिए यहाँ हम नाम दे देते हैं अपडेट लिस्ट। इस प्रकार से हमने नाम दे दिए और उसको ओके कर दिए। ओके करने के बाद हमको क्या क्या चीज़ें लेना है? हमको लेना है एक टेक्स्ट बॉक्स। देखिए मैं इस प्रकार से फॉर्म बड़ा कर लेता हूँ। अब आप फॉर्म में सारी चीज़ें करते रहा करो फटाफट। जैसे सेंटर में शो होना चाहिए, सेंटर स्क्रीन कर दिए। इसका बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले होना चाहिए। देखिए यहाँ से आप फटाफट जो है बैक कलर कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको रूटीन में रहना चाहिए, तभी आपका जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिखेगा। जैसे मैं यहाँ देखिए इस प्रकार से रख देता हूँ। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स। आप टेक्स्ट बॉक्स के सामने आप लेबल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लेबल लेना है तो आप लेबल लेकर देखिए। मैं सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स लेने से पहले मैं क्या ग्रुप बॉक्स नहीं लूँगा? बिल्कुल। तो ग्रुप बॉक्स आप अपनी आदत में डाल लीजिए। जब भी आपको कंटेनर टाइप की स्थिति पैदा होती है तो यहाँ देखिए आपको ग्रुप बॉक्स लेना है। तो एक देखिए सेपरेशन, यानी कि कंटेनर टाइप में आप रख सकते हैं और सेपरेट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। देखिए मैं एक ग्रुप बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, और इस ग्रुप बॉक्स का नाम हम बदल देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ लिख देते हैं हम अपडेट लिस्ट। ठीक है, ये देखिए अपडेट लिस्ट कर दिए। और उसके बाद हम इसमें क्या ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स। ऊपर हमने ले लिए एक टेक्स्ट बॉक्स। इस प्रकार से हमने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और उसके नीचे ले लिए एक बटन। देखिए इस प्रकार से मैंने बटन ले लिया और बटन के नीचे हम ले लेते हैं क्या, एक लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हम लिस्ट बॉक्स यहाँ ले लेते हैं। ये तीन चीज़ें हो गई। ठीक है, इसके बाद हम एक जो है इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग कैसे? इस कंप्लीट ग्रुप बॉक्स को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपको जाना है फ़ॉन्ट में, और फ़ॉन्ट में जाने के बाद आपको इसका जो फ़ॉन्ट है वो 14 कर लीजिए। और 14 करने के बाद इस बटन का नाम चेंज कर लेते हैं। बटन का नाम हम कर लेते हैं अपडेट। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए करना क्या है मुझे, सबसे पहले तो हम लिस्ट बॉक्स में कुछ आइटम ऐड कर लेते हैं। तो लिस्ट बॉक्स में आइटम ऐड करना मैं पहले ही बता चुका हूँ। तीन प्रकार से आइटम हम ऐड कर सकते हैं। कैसे कैसे करते हैं? तो हम एक कोई भी प्रकार को सेलेक्ट करते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ आइटम को सेलेक्ट करके आप कलेक्शन में जा सकते हैं, या फिर इसी में देखिए एक बटन दी है राइट बटन, इसमें जाकर आप जो है, चलिए मैं वही चीज़ें लिख देता हूँ फिर से। ये देखिए ये मैंने चार आइटम यहाँ पे लिख दिया। चार आइटम डिस्प्ले भी हो गए। और यहाँ अगर मैं किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ तो कहाँ जाना चाहिए? जैसे देखिए यहाँ मैं रन करा तो यहाँ सेलेक्ट करने पर यहाँ चला जाना चाहिए। तो हमको करना क्या पड़ता है, इस लिस्ट बॉक्स मतलब जो लिस्ट बॉक्स दिया है इसके डबल क्लिक करना पड़ता है। तो डबल क्लिक करने पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए इसके पहले हमने पढ़े थे। देखिए यहाँ पे लिस्ट बॉक्स 1 सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, ये इवेंट जनरेट हुआ। और यहाँ आपको करना क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 जो दिया है, टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे क्या चला जाए, जो लिस्ट बॉक्स 1 है हमारा, क्या है, लिस्ट बॉक्स 1। लिस्ट बॉक्स 1 हमने लिखे यहाँ, उसके सेलेक्टेड आइटम। सेलेक्टेड आइटम क्यों? जो भी आइटम सेलेक्ट किया जाएगा वो आइटम सेलेक्ट होकर कहाँ चला जाए, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर। टू स्ट्रिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए जो भी आइटम है। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स एक स्ट्रिंग टाइप का है। ये हमने लगाए। उसके बाद आप देखिए
यहाँ मैं इसको ये देखिए आ रहा है, यानी कि देखिए एक काम हमारा सफल हो गया है। ठीक, इसके अलावा हम चाहते हैं कि यहाँ हम कुछ एडिट करें, जैसे हमने लिखे यहाँ पे ये देखिए, और अपडेट करें तो कहाँ जाना चाहिए, इस लिस्ट मतलब जो लिस्ट का आइटम सेलेक्ट है विनोद, इसी की जगह में विनोद खन्ना आ जाए। ठीक, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। तो दूसरा काम हमको करना है एक बटन में कोडिंग। तो बटन पे आप डबल क्लिक करिए और बटन पे आपको क्या करना है, एक लेना है इंटीजर टाइप का एक इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल लेना है, और उस इंडेक्स नाम के वेरिएबल में आपको स्टोर कराना है लिस्ट बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स। क्या स्टोर कराना है, लिस्ट बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स। इंडेक्स क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लिस्ट बॉक्स है या एरे है, जीरो से लेकर आगे तक काम करते हैं इंडेक्सिंग पे। जैसे जो इंडेक्स सेलेक्ट किया जाएगा उस इंडेक्स को सेलेक्ट करके कहाँ ले चलेगा, वो वेरिएबल में। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दी है। तो इस वेरिएबल में क्या आ गया, जो भी इंडेक्स सेलेक्ट है वो आ गया है। ठीक है, उसके बाद लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट रिमूव। अब रिमूव ऐड करना है, मैंने बताया दो चीज़ आपको, रिमूव और एक रिमूव ऐड। रिमूव करता है आइटम के नाम से और रिमूव ऐड करता है इंडेक्स के नाम से। तो इंडेक्स, जिस इंडेक्स को सेलेक्ट किया गया है वो इंडेक्स को क्या करे, रिमूव कर दे। और इंडेक्स कौन सा सेलेक्ट किया गया है, देखिए जो भी इंडेक्स सेलेक्ट किया गया है वो कहाँ चला गया, इस इंडेक्स में, और उस इंडेक्स को हमने रिमूव ऐड के माध्यम से हटा दी है। हट गया। अब हटने के बाद वापस ऐड भी तो होना चाहिए। वापस ऐड कैसे होना चाहिए, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके माध्यम से। पर कैसे, जैसे देखिए लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट, अब ऐड की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे इंसर्ट, क्योंकि हम डाटा को इंसर्ट करा रहे हैं। ठीक है, और कैसे ऐड होना चाहिए, जो इंडेक्स है उसके अनुसार ऐड होना चाहिए। और डाटा किसका लेना चाहिए, हमने लिखे हैं टेक्स्ट बॉक्स वन में जो टेक्स्ट लिखे हैं वो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो देखिए शुरू से देखिए, एक वेरिएबल लिए इंडेक्स नाम का, और इसमें हमने स्टोर कर दी लिस्ट बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स, मतलब जो भी इंडेक्स आएगा वो कहाँ चला जाएगा, इस इंडेक्स में। और उस इंडेक्स के माध्यम से इस लिस्ट बॉक्स से आइटम को रिमूव कर दिया जाएगा। क्यों रिमूव कर दिया जाएगा, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जब हम रन करते हैं तो जैसे राज को हमने सेलेक्ट करे तो राज यहाँ पे चला गया, पर अपडेट होने के बाद वापस भी तो आएगा, तो इस राज को पहले गायब करना होगा। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या लिखी यहाँ पे, रिमूव एट, और इंडेक्स जो सेलेक्ट किया गया उसको। उसके बाद हमने जो है लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम डॉट इंसर्ट, क्या इंसर्ट करना है, उसी इंडेक्स को इंसर्ट करना है जो हटाया गया था, परंतु किसके माध्यम से, मतलब देखिए जिस इंडेक्स को सेलेक्ट किया गया था, यानी कि 03, जैसे देखो 0 मतलब पहला इंडेक्स, 1 मतलब दूसरा इंडेक्स, और 2 मतलब तीसरा, यानी कि 2 यहाँ पे है तो 2 जो है उस जगह को ही ऐड करना है, पर किसके माध्यम से, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट रहेगा टेक्स्ट बॉक्स वन का वो आकर यहाँ पे ऐड हो जाए। तो जैसे हम इसको रन करते हैं तो एक थोड़ी सी जो है मतलब एक एक्सेप्शन आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई लगा लेते हैं। ठीक है, ट्राई कैच होता है ना, आपको पता होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच हम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ट्राई लगाकर ऐसे एंटर कर दीजिए और कैच लगा दीजिए। ठीक है, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग अचानक आने वाली एरर को ये जो है कंट्रोल करता है, कौन, ट्राई कैच। तो हमने सिर्फ क्या करे हैं, देखिए यहाँ पे ट्राई लगाकर जो हमारा लिस्ट बॉक्स वाला जो कोडिंग थी उसको हमने ट्राई के अंदर रख दी और कैच को हमने ब्लैंक छोड़ दी। बाकी चीज़ें आपको क्लियर है। चलिए इसको रन करते हैं। आप देखिए राज को हमने सेलेक्ट करे तो राज यहाँ आ गया, और इसको हम जो है स्पेस देकर यहाँ अगर हम सरनेम लिखते हैं और अगर अपडेट करते हैं तो देखिए यहाँ पे उसी इंडेक्स में राज वर्मा आ गया, यानी कि राज पहले क्या हो गया, हट गया। कब, जब बटन में हमने क्लिक करे और जो दूसरा है वो आकर ऐड हो गया। जैसे रोहित हमने सेलेक्ट करे और यहाँ हमने रोहित शर्मा कर दिए और अपडेट करे तो देखिए रोहित शर्मा आ गया। विराट की जगह देखिए विराट कोहली कर दिए, ये देखिए हमने इस प्रकार से, ये देखिए। और विनोद की जगह हमने कर दिए क्या, यानी कि हम जो है लिस्ट बॉक्स से कोई डाटा को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उठकर कहाँ जा रहा है, टेक्स्ट बॉक्स में, और टेक्स्ट बॉक्स में आने के बाद अपडेट हो, जो भी कर रहा है वो अपडेट होकर उसी इंडेक्सिंग की पोजीशन पे जाकर सेट हो जा रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ठीक है, चलिए अब हम जो है क्या करते हैं, जो एक और चीज़ हम देखते हैं जो कि हमने टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे फॉर्म में डाटा को भेजने की कोशिश की थी। ठीक है, तो हम एक और ग्रुप बॉक्स लेते हैं, चाहे तो हम इसी ग्रुप बॉक्स को कॉपी नहीं कर लेंगे। ठीक है, इसी ग्रुप बॉक्स को हम कॉपी कर लेते हैं और साइड में ले आते हैं। ठीक, और इस ग्रुप बॉक्स का नाम हम क्या करते हैं, बदल देते हैं ताकि हमारा समय बचे। तो हम कर देते हैं यहाँ पे सेंड डाटा। ठीक है, और इस लिस्ट बॉक्स में हमारा मतलब यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये टेक्स्ट बॉक्स क्या हो गया, देखिए 2 हो गया, और ये टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके हम दूसरा ले आते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स 3 हो गया। ठीक है,
और चाहे तो आप एक और टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। ठीक, ये देखिए 3 टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने, और इस बटन का नाम मैं रख देता हूँ, इस बटन का नाम रख देता हूँ सेंड डाटा। क्या रख देते हैं? सेंड डाटा। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो दूसरे फॉर्म में डाटा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि फॉर्म एक और लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा, तो एक फॉर्म और ले लेते हैं हम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए एक फॉर्म ले लेते हैं। फॉर्म कौन सा लेना है? फॉर्म 2 आएगा, फॉर्म 1 हमने ऑलरेडी लेकर रखा है। तो चलिए हम फॉर्म 2 ले लेते हैं। कहाँ से? प्रोजेक्ट में जाते हैं, ऐड विंडोज़ फॉर्म, और यहाँ पे आपको फॉर्म 2 दिख रहा है। ठीक है, और इस फॉर्म 2 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको भी थोड़ा सा हम जो है क्या कर लेते हैं, वही चीज़ें हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। कौन सी वाली? जो हमने किस में लाए थे? फॉर्म 1 में। इसको हम कॉपी करते हैं और फॉर्म 2 में ले जाकर पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट करने से क्या फ़ायदा? देखिए फॉर्मेटिंग आ गई हमारी, और यहाँ हम जो है टेक्स्ट बॉक्स की जगह डिलीट करके लेबल ले लेते हैं। तो यहाँ 1 लेबल, 2 लेबल, 3 लेबल। अब देखिए 3 लेबल ले लिए हैं। 3 लेबल को हम क्या कर सकते हैं, तीनों लेबल में हम जो है डाटा को शो करा सकते हैं। ठीक, अब शो कराने के लिए आपको एक तो लोड इवेंट पे काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम जो है क्या लिख देते हैं, डिस्प्ले डाटा। इसका नाम चेंज कर दिया हमने, डिस्प्ले डाटा। और हम चाहते हैं कि वो जो वहाँ एंटर किया गया डाटा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो अभी तो हम रन करेंगे और यहाँ कुछ डाटा एंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिए, ये देखिए यहाँ पे कुमार लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए शर्मा। ठीक है, और ये सेंड करते हैं तो कोई इफेक्ट हो रहा है? कोई इवेंट यहाँ जनरेट नहीं हुआ, यानी कि हमने अभी कोडिंग नहीं की है। तो हमको चलना कहाँ पे है? फॉर्म 1 में चलना है। फॉर्म 1 में चलना है और कहाँ पे कोडिंग करना है? सेंड डाटा में। तो सेंड डाटा में हमने कोडिंग करना है कहाँ पे? देखिए बटन 2 का क्लिक इवेंट आ गया। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको कोडिंग करना है। पर आपको ये चीज़ पहले ध्यान रखना होगा कि हमने पब्लिक टाइप के 3 वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक फॉर्म 1 दिख रहा है, उसके नीचे आपको ब्लॉक में आना है और यहाँ आपको पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग टाइप के 3 वेरिएबल लेना है। 3 वैल्यू ली हैं तो 3 वेरिएबल ले लेते हैं, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। ये देखिए इस प्रकार से मैंने ले लिया टेक्स्ट 1, ये ले लिया टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट 3। ये 3 हमने वेरिएबल ले लिए। कहाँ पे? पब्लिक में ले लिए। देखिए फॉर्म 1 की क्लास में ये 3 वेरिएबल। अब 3 वेरिएबल में हमको डाटा कहाँ से चाहिए? ये बटन 2 में जब हम क्लिक करे थे तो 3 वेरिएबल में हमको डाटा चाहिए। कहाँ से? पहला तो चाहिए हमको टेक्स्ट बॉक्स 2 से। चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हमने कितने लिए हैं? देखिए एक लिए हैं 2, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स 2, 3, उसके बाद लिए हैं 4। तो हमारे पास में 4 टेक्स्ट बॉक्स है, यानी कि पहला टेक्स्ट बॉक्स तो ऑलरेडी पहले से ही देखिए यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स हमने यूज़ कर लिए थे। तो हम टेक्स्ट बॉक्स 2 से यूज़ करना चालू करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट कहाँ चला जाए? टेक्स्ट बॉक्स 2 का टेक्स्ट 1 में चला जाए। अब दूसरा जो टेक्स्ट है कौन सा? टेक्स्ट 2 में टेक्स्ट बॉक्स 3 का डाटा चला जाए। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट 3 नाम का एक वेरिएबल लिए ना हमने पब्लिक टाइप का, तो इसमें कौन सा डाटा चला जाए? इसमें चला जाए टेक्स्ट बॉक्स 4 का डाटा। ठीक है, देखिए टेक्स्ट बॉक्स 2 का डाटा टेक्स्ट 1 में चला गया, टेक्स्ट बॉक्स 3 का डाटा टेक्स्ट 2 में चला गया, टेक्स्ट बॉक्स 4 का डाटा टेक्स्ट 3 में चला गया। 3 वेरिएबल में डाटा चला गया। अब इसके मतलब ये डाटा पहुंचाने के बाद आपको क्या कराना है? ये फॉर्म को हाइड कराना है। हाइड कराने से मतलब नहीं, मतलब इसके बाद हमको एक नेक्स्ट फॉर्म शो कराना है जिसका नाम है फॉर्म 2। तो फॉर्म 2 हम शो करा लेते, पर फॉर्म 2 शो कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्या हम F2 बना लेते? इसके पहले मैंने काम करना बताया था, और न्यू करके इनिशियलाइज कर लेते फॉर्म 2 को। ठीक है, उसके बाद हम F2 को शो करा लेते। इतना काम हो गया कहाँ? फॉर्म 1 का। फॉर्म 1 का काम यहाँ पे एंड हो जाता है, यानी कि 3 वेरिएबल में डाटा चलेगा, तीनों टेक्स्ट बॉक्स से। फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट बना लिए, फॉर्म 2 को डिस्प्ले कर लिए। अब बाकी की कहानी होती है फॉर्म किसमें? 2 में। ठीक, फॉर्म 2 में जब आएंगे हम तो यहाँ पे हम जो है एक तो लोड इवेंट पे काम कर सकते हैं। पहले तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। किसका? इस फॉर्म का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं इस प्रकार से, ये देखिए। या फिर और दूसरा आप कलर कर सकते हैं, इस प्रकार से कलर कर दी। चलिए मैं वही कलर कर देता हूँ, ये वाला, और इसको हम रन करते हैं। ठीक है, और रन करने के बाद यदि हम यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं, अब देखिए मैं टैब दबा रहा हूँ, देखिए कर्सर कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। तो हम इसकी टैब इंडेक्स सेटिंग को चेंज करते हैं पहले। ये भी आपको चलते चलते में करते रहना। जैसे इसकी टैब इंडेक्स सेटिंग क्या है? 0, इसकी क्या है? 2, तो इसकी करना आपको 1,
और इसकी क्या है, इसकी है 3, तो इसकी करना है 2, और इसकी क्या है, इसकी करना है 3। ठीक, जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए अभी कर्सर यहाँ पे आ रहा है, पर अगर हम यहाँ कर्सर रखेंगे देखिए लाइन से आ रहा है, ये देखिए, और लाइन से। ठीक है, तो हम कर देते हैं यहाँ पे मनोज कुमार शर्मा और सेंड करेंगे, देखिए ये आ रहा, परंतु यहाँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आ रहा। तो इसी को हम क्या करते हैं कि हमारा जो डाटा है ये वाला वो यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो चलिए उसी पे काम करते हैं। तो हम कहाँ चलते हैं, फॉर्म 2 में, और लोड इवेंट पे काम करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए फॉर्म 2 का लोड इवेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको करना है क्या, हमने लेवल लिए 3, तो लेवल 1 के जो टेक्स्ट है उसको उसमें क्या शो कराना है, फॉर्म 1 में जो पब्लिक टाइप का जो वेरिएबल लिए थे टेक्स्ट 1 उसको शो कराना है। सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए लेवल 1 का टेक्स्ट क्या हो जाए, फॉर्म 1 में जो पब्लिक टाइप का जो वेरिएबल लिए थे उसका टेक्स्ट, मतलब उसका जो भी डाटा है वो यहाँ पे आ जाए। उसी प्रकार कहाँ जाना है हमको, लेवल 2 में, लेवल 3 में। तो यहाँ पे लेवल 2 कर दो और टेक्स्ट 2 कर दो। ठीक है, और लेवल 3 मतलब जो टेक्स्ट 3 है, तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, लेवल 3 करना है। जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ, ये देखिए, आप देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे मनोज कुमार शर्मा, ये काम हम बटन से भी कर सकते हैं। तो बटन से कैसे करेंगे, बटन से करने के लिए आपको यहाँ पे जो फॉर्म 2 है, फॉर्म 2 में लोड इवेंट में जो आपने कोडिंग करे थे उसको आपको उठाना है। उठाना मतलब वहाँ नहीं रखना है। तो आपको एक बटन लेना है, जैसे मैं यहाँ लिख दे, एक बटन ले लेता हूँ और बटन का नाम करा देता हूँ डिस्प्ले। इस प्रकार से डिस्प्ले नाम रख देते हैं और इसके में हम जो है ये कोडिंग कर देते हैं। देखिए लोड इवेंट की कोडिंग हमने कहाँ कर दी, बटन में। और जब हम डिस्प्ले कराएंगे तो देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं सेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आ रहा, जबकि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो है यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिखना चाहिए। डिस्प्ले कराए जब ये जो आंसर है वो दिखना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास में क्या है, तरीका है। तो ये जो है कैसे, मतलब जब बटन डिस्प्ले हो, मतलब बटन डिस्प्ले क्लिक करे तभी ये लेवल के टेक्स्ट डिस्प्ले हो, अन्यथा डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। एक तो तरीका ये है कि इस लेवल के टेक्स्ट को आप हटा दीजिए, इस प्रकार से हटा सकते हैं। ठीक है, या फिर इनेबल डिसेबल वाली स्थिति भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था। तो सभी चीज़ों को आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम इसको रन करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे डाटा लिखा और सेंड करा, तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे मैं डिस्प्ले करूँगा देखिए यहाँ डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब है कि हम जो है यहाँ पे कुछ डाटा लिखकर सेंड कर रहे हैं तो दूसरे फॉर्म में वो डिस्प्ले हो रहा। तो इस हिसाब से हम जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्विच करना भी देख लिए और डाटा को सेंड करना भी देख लिए। दूसरी चीज़, हम लिस्ट बॉक्स में काम करना भी देख लिए, लिस्ट बॉक्स में अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए डिस्प्ले कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, सारी चीज़ हम यहाँ पर देख लिए। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उसका सॉल्यूशन में जो है आने वाले जो भी पार्ट्स होंगे उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।